तो लखनऊ में चेक डैम तालाबों का लोकार्पण करने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीधा रुख करते हैं कार्यक्रम की तरफ। इसमें हम लोगों का ये जो ड्रिलिंग मशीन्स हैं जिन लोगों के पास, उनका भी रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है और वो ड्रिलिंग मशीन में कहाँ कितनी ड्रिलिंग की है उसका विवरण देना है। इसमें जिला स्तरीय समितियां बनाई गई हैं, इसीलिए महोदय आपके आदेश है सभी जिला के अधिकारियों को इसमें शामिल किया गया है। आपके अनुमति से एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है महोदय, आपके मुखिया मुझे बताना चाहेंगे जो भी मिलती है और आयोजक साहब से अनुरोध करूंगा सर। नमस्कार सर, ये हमारा जो पोर्टल डेवलप किया गया है, जो एक्ट है, इसमें ये उद्देश्य है सर कि सतही संसाधनों का विवरण और अभ्यास और न्याय संगत उपयोग को सुनिश्चित करना है सर। इसमें भूगर्भ जल रिचार्ज के कार्यक्रम को बड़ी पैमाने पर एकीकृत ढंग से कार्यान्वित करना है। डायरेक्टर साहब ये पार्ट तो सब शॉर्ट बता के सर, तो ये इसके उद्देश्य का लगभग ये है सर कि हम भूगर्भ जल के सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे रखेंगे सर, ताकि इसका जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो हम इसकी बर्बादी को रोक सके सर। जिनके पास ट्यूबवेल हैं सर, उनको हम लोगों ने इसमें कंपलसरी किया है कि जो अपनी ट्यूबवेल बनाएंगे वो रूफ टॉप का जरूर बनाएंगे, हार्वेस्टिंग का स्ट्रक्चर करेंगे। शासनादेश पहले से भी एग्जिस्ट कर रहा है सर, इस एक्ट में भी है कि 300 स्क्वायर मीटर या उससे ऊपर के जितने प्राइवेट बिल्डिंगें होंगी उस पर भी रूफ टॉप या वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी होगा। एक्ट के अनुसार प्रथम चरण में सर प्रदेश ये इस पोर्टल में सर ये 4 सुविधाएं हमने दिया हुआ है। जैसे उसका पंजीकरण भी सर ऑनलाइन होगा, अनापत्ति प्रमाण पत्र भी होगा, ड्रिलिंग एजेंसी का भी पंजीकरण इसमें होगा सर। इसमें हमने एक शिकायत प्रणाली का भी इसमें प्रोविजन रखा है, ताकि किसी को अगर इससे शिकायत हो तो वो भी इस पर ऑनलाइन ही जाएगा सर। और वर्षा जल संचयन के आकलन के लिए किसी को कुछ बनाना है तो वो उस पर करेगा सर। ये पंजीकरण की प्रक्रिया सर इसमें समझाई गई कि उपभोक्ता पंजीकरण करने के लिए हमारे पोर्टल पे जाकर रहेगा तो कोई OTP आ जाएगा, तो OTP से जो पासवर्ड उसको जो मिलेगा वो बदल देगा, ताकि उसमें हो सके। ये 4 समूह हैं जो अपने जा करके उसके बाद से उसको उस जाके करें। अगर किसी आवेदक के पास सर अपना NOC पहले से है, चाहे CGWA से हो चाहे हमारे हो, तो वो उस प्रक्रिया के तहत जाएगा और अपना पंजीकरण का पूरा आवेदन उसमें फिल करेगा और सारी डिटेल उसमें भरेगा और इस तरह से वो तिथि वगैरह सब डालेगा सर। इसके बाद प्रोसेसिंग फीस जो उसकी रजिस्ट्रेशन की फीस या NOC की फीस है वो जमा करेगा और ये प्रक्रिया भूगर्भ जल विभाग या डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के पास चली जाएगी प्रोसेसिंग के लिए। इसी तरह से न होने पर भी यही प्रक्रिया अपनी जाएगी अगर उसके पास सही है तो। नया नलकूप के लिए सर फिर वो जनपद विकास खंड का चयन करेगा और उसी हिसाब से उसी प्रक्रिया में फिर से उधर से जा करके अपने सारे डिटेल को भरते जाएगा सर। इसमें विभाग के लिए भी है कि विभागीय स्तर पे यहाँ स्टेट लेवल पे हम देख सकते हैं कि कितने आवेदन हमारे पास आए हुए हैं, कितने की NOC जारी हुई है कि नहीं हुई है, इसके बाद कितने रिजेक्ट कर दिए गए हैं, उसमें किन कारणों से वो रिविजन भी होगा, कितने अप्रूव कर दिए गए हैं और उपभोक्ता को सूचना प्रेषित की गई कि नहीं इसके रिजेक्ट होने को सर। यहाँ पे हम स्टेट लेवल पर बैठ के सर ऑनलाइन इसको सबमिट करते हैं। इसको शिकायत रजिस्टर करने के लिए भी सर ऑनलाइन में जाकर वो शिकायत अपनी रजिस्टर करेगा। उसमें कई श्रेणियाँ हैं सर, उसमें हमने बात रखी है, तो किस श्रेणी का चयन करेगा, अगर वो नहीं होगा तो अदर्स में जाके कर लेगा। ये ऑप्शन हमने वो भी रखा है। अपना विवरण वो डालेगा सर पूरा, उसके क्या है, किस व्यक्ति के खिलाफ वो कर रहा है उसका डालेगा, उसमें क्या शिकायत है उसका। उसके बाद वो जो शिकायत कर रहा है उसकी ऑथेंटिक कॉपी लगाएगा सर, ताकि ये ना हो कोई किसी भी कर दे, और उसके बाद सबमिट करेगा। वो जनपदीय काउंसिल के पास जाएगा, वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास, वो उसका प्रोसेसिंग करेंगे, फिर उस पर जो एक्शन लेना होगा वो लेगा। तो ये सर पोर्टल के बारे में छोटा सा है, ये लघु सिंचाई विभाग का सर है। इसमें इसका चेक डैमों का भी निर्माण है। आज सर आपसे अनुरोध है कि चेक डैम और उनका भी उद्घाटन है, उसके बारे में छोटा सा है मैं बता देता हूँ। इसमें सर जल सिंचाई विभाग में जो हमारे मुख्य रूप से होते हैं सर, बोरिंग्स होती है 3 तरीके की हमारी होती है। एक फ्री बोरिंग जो 30 मीटर तक होती है, मध्यम बोरिंग और डीप बोरिंग। और आपके आदेशों से सर तीनों एक ही में होकर मुख्यमंत्री जल सिंचाई योजना में आती है। बोरिंग्स के अलावा चेक डैम का निर्माण और पॉन्ड्स का निर्माण क्रिटिकल और ज्यादातर क्रिटिकल में और
नेक्स्ट पर आ जाए। इसके लिए सर हम लोगों ने जो किया है, अब हम एक अलग पोर्टल हम लोगों ने सब बनाया है, जो उस दिन हम दिखा रहे थे, उसमें सबकी डिटेल्स हम पूरी सबकी इसमें दर्ज कर रखी है। इसके बाद इसमें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में भी जो PMKSY का घटक है, इसमें तालाब और चेक डैम बनते हैं। तो एक उस योजना में बनते हैं, एक बुंदेलखंड टैलेंट बुंदेलखंड के बनते हैं सर। नेक्स्ट पर आ जाए। जैसे एक फोटो कुछ लगी है इसमें, हमें बांदा में महुआ में जगह बनाया है सर। इस प्रकार से सर पिछले साल 116 चेक डैम और 166 पॉइंट्स पूरे प्रदेश में बनाए गए थे। नेक्स्ट पर आ जाए। ये सर था। इसमें सर जो है अब इसके बारे में एक छोटा सा वीडियो है वहां पे। अच्छा, अब इसके बाद माननीय मंत्री से बात करूंगा। आज के इस कार्यक्रम में भूजल प्रबंधन और विनियमन अधिनियम 2019 और चेक डैम तालाब के लोकार्पण के अवसर पर, जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश 2017 के बाद 2017 से एक नए स्वरूप में दिखाई पड़ रहा है, बदल रहा है, तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, और जिन्होंने पहली बूंद की स्याही से उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफी करके कर्ज से दबे हुए किसानों के जीवन में एक नई खुशहाली लाने का काम किया। ऐसे 86 लाख किसानों को एक कर्ज माफी जो वरदान के रूप में प्राप्त हुई, और पहला वर्ष जिन्होंने किसानों के नाम समर्पित किया सरकार का। और वर्तमान समय में कोविड-19 को लेकर के पूरी दुनिया में जिसकी प्रशंसा हो रही है, WHO ने जिसकी सराहना की हो, माननीय प्रधानमंत्री जी ने समय समय पर जो अपने भाषणों के माध्यम से पूरे देश और दुनिया को अवगत करा उत्तर प्रदेश का प्रबंधन, और टाइम्स पत्रिका ने जिस तरीके से लेख लिखा है, ये सब चीजें उत्तर प्रदेश के गर्व और गौरव को बढ़ाने वाली हैं। और इन सब चीजों को लेकर के आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके का प्रयास किया है, उसके लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और वंदन करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य सचिव श्री R.K. तिवारी जी, हमारे प्रमुख सचिव श्री अनुराग श्रीवास्तव जी, हमारे प्रमुख सचिव श्री सिंधु जी, सभी अधिकारीगण और सभी जिलों से जुड़े हुए हमारे जनप्रतिनिधिगण, सभी अधिकारीगण, मान्यवर, आज का यह कार्यक्रम हमारे लिए गर्व और गौरव का विषय है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं मान्यवर कि 2018 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 22 जून को पहली बार सभी जनप्रतिनिधियों को, ग्राम के प्रधानों को और उनको सबको पत्र करके जल संचयन के बारे में आह्वान किया पूरे देश के अंदर। आपने भी उत्तर प्रदेश में सबका आह्वान किया और जगह जगह जाकर के कार्यक्रम किया, जिसके कारण से जल संचयन में एक बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन आया। 20,000 तालाब हम लोगों ने आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व में 2017 से प्रारंभ करके जो 2018 तक 19 तक पूरा किए थे, उसके बाद 15,000 तालाब ग्राम विकास विभाग और मनरेगा के तहत जो कार्रवाई की जा रही खेत तालाब योजना के तहत, और चेक डैम और तालाबों में लघु सिंचाई के माध्यम से विभिन्न आयामों को देते हुए जल संचयन में क्रांतिकारी परिवर्तन उत्तर प्रदेश में आ रहा है। जिस तरीके से हमारे क्रिटिकल, सेमी क्रिटिकल और अतिदोहित क्षेत्र बढ़ते चले जा रहे थे, उस पर कहीं न कहीं विराम लगा है आपके इन आशीर्वाद और परिणामों के स्वरूप। और उसी को लेकर के आज हम लोगों ने तय किया है कि जो हमारा अधिनियम बना है, उसको पोर्टल के माध्यम से हम सरलीकरण करके कैसे लोगों के बीच में ले जा सकें, और किसी को कहीं जाना न पड़े, अपने घर से बैठे हुए ऑनलाइन प्रमाण पत्र लेकर के, NOC लेकर के अपने काम को ठीक ढंग से कर सके। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपका निर्देश था कि पहले चरण में हम लोग औद्योगिक क्षेत्र के लोगों के लिए और जितने भी हमारे स्कूल कॉलेज हैं, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, उनको सबको, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को, इन सब चीजों को जोड़ते हुए हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को कैसे लागू कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अटल भूजल योजना का शुभारंभ 25 दिसंबर 2019 को विज्ञान भवन दिल्ली से किया, और उन्होंने भारत के 7 राज्यों को लिया, उसमें से उत्तर प्रदेश भी एक राज्य था, जिसके 10 जिले सम्मिलित किए गए। बुंदेलखंड के हमारे 6 जिले और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर और मेरठ को सम्मिलित किया गया। ऐसे हमारे जो जिले सम्मिलित किए गए 10, उसमें से 26 ब्लॉक
20 ब्लॉक बुंदेलखंड के और 6 ब्लॉक हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, और उसमें से 550 ग्राम पंचायतों को लिया गया, जिसमें से 350 ग्राम पंचायतें बुंदेलखंड की और 200 ग्राम पंचायतें हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इसमें सम्मिलित की गई। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगा, और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए आपने कहा कि जिस तर्ज पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10 जिले हमारे उत्तर प्रदेश के चयनित किए हैं, उसी तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में अटल भूजल योजना लागू की जाए और 75 के 75 जिले इससे आच्छादित किए जाए, जिसके कारण से जो भी हमारे अतितोहित, क्रिटिकल और सेमी क्रिटिकल एरिया है उनको हम सेफ जोन में ला सकें। और आपकी प्रेरणा और आपके आशीर्वाद के फलस्वरूप हम लोगों ने उस पर पूरी तैयारी किया है, और उस तैयारी के तहत ही आज हम जल संचयन, जल संवर्धन के दृष्टि से इस पोर्टल का, जिसकी लॉन्चिंग आपके कार्यक्रमों द्वारा अभी होगी, उस पर हम लोग काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत बड़ा काम आपकी प्रेरणा से हुआ था जब हम लोगों ने विभिन्न जिलों के बहुत सारे जिलाधिकारियों ने बहुत अच्छा काम किया था। प्रधानमंत्री आवास योजना के छत के पानी को जमीन के नीचे कैसे ले जाएं, और भी जो पुराने नल थे उन नलों को माध्यम से आपकी जब प्रेरणा प्राप्त हुई, बनारस मॉडल को आपने पूरे उत्तर प्रदेश में बताया, उस पर भी बहुत सारा काम किया। हम लोगों ने कुएं का जीर्णोद्धार कराना, तालाबों का जीर्णोद्धार कराना, और जैसा कि आपने 25 करोड़ वृक्षारोपण करके जल संचयन के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन उत्तर प्रदेश में लाने में आपका आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हुआ है। इन्हीं क्षेत्रों को और सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से यह वेब पोर्टल और जो हमारा कानून बन करके तैयार हुआ है, जो आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व में हम लोग उसको लागू करेंगे, जिसमें आपने कहा कि किसानों को और घरेलू उपभोक्ताओं को पूरी तरीके से छूट दी जाए, उसका भी इसमें प्राविधान किया गया है। दूसरी बड़ी बात है माननीय कि हम लोग चेक डैम और तालाब बनाते थे, लेकिन ये चेक डैम और तालाब कहाँ बने और कहाँ गए पता नहीं चल पाता। पहली बार आपके मार्गदर्शन और प्रेरणा से हम लोगों ने इन तालाबों को पूरी तरीके से जियो टैग किया है, चेक डैमों को भी जियो टैग किया है, और अब जितने तालाब और चेक डैम बन रहे हैं, हम लोगों ने चेक डैम में अनिवार्य तरीके से वीडियो कैमरा भी लगा रहे हैं, जिससे हम उसकी जीवंतता, उसकी सफलता और उसको सबको लखनऊ में बैठ करके और जो जहां चाहे वहां से उसको देख सकता है। इस तरीके का एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया गया, और पहली बार आपके कार्यक्रमों द्वारा आज 166 हमारे जो तालाब और 120 हमारे चेक डैम है, उसका भी आज यहाँ पर लोकार्पण किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन जो जल जीवन मिशन के तहत ट्रेनिंग देनी है, उस ट्रेनिंग के अभियान में हम लोगों ने राजमिस्त्री, प्लम्बर और अपने फिटर के बारे में मैकेनिकल जो ट्रेनर है उनको सब देने के लिए एक 7,92,722 लोगों को ट्रेन करने के दृष्टि से सूचीबद्ध किया है। इसी तरीके से पंचायतों के प्रतिनिधियों को, आशा हुए और एनएम को, और हमारे जितने भी प्राइमरी के टीचर्स हैं उनको जन जागरण के दृष्टि से ऐसे कुल मिलाकर के 28 लाख लोगों के ट्रेनिंग का हम लोगों ने शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपका आशीर्वाद और आपका मार्गदर्शन मिले। ये जितने जिलाधिकारी हैं सब हमारे इस समिति के सदस्य हैं। हमारी ट्रेनिंग ब्लॉक लेवल पर होगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगी, उसके लिए सिलेबस बन चुका है, सब सूची तैयार हो चुकी है। 15 तारीख से ट्रेनिंग प्रारंभ होगी, और हम 2 महीने में 200 का बैच बना करके उत्तर प्रदेश में एक साथ ट्रेनिंग प्रारंभ कर रहे हैं, उसको पूरा करेंगे, और जिससे जल जीवन मिशन जो आपका संकल्प है कि हम जल्दी से जल्दी हर घर को नल से जल देंगे, उसमें भी ये लोग काम करेंगे, और जल संचयन और जल संवर्धन में भी इनकी बड़ी भूमिका होगी, और उसके लिए हम तेजी के साथ इसमें काम कर पाए, उसमें भी आपका मार्गदर्शन और आपका आशीर्वाद चाहिए। आज के शुभ अवसर पर ज्यादा कुछ न कहते हुए हम सब लोग अच्छे ढंग से काम कर सके, इसके लिए आपका मार्गदर्शन और आपका आशीर्वाद निश्चित रूप से हम लोगों को प्रेरणा देगा, और हम लोग अच्छा करके उत्तर प्रदेश के जितने भी हमारे डार्क जोन ब्लॉक हैं, जितने हमारे क्रिटिकल और सेमी क्रिटिकल हैं, उनको हम सेफ जोन में लाएंगे। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, अभी हम लोगों ने आपके मार्गदर्शन और उसमें एक बार आपसे बातचीत करके करेंगे, लेकिन जो अच्छा काम करें उनके प्रोत्साहन के दृष्टि से भी मैं आपसे अनुरोध जरूर करूंगा कि ऐसे जिले, ऐसे ब्लॉक और ऐसे व्यक्ति जो लोग इस पानी के क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं, उनको भी हम प्रोत्साहित करने के लिए कुछ आपसे मार्गदर्शन लेकर के उसके लिए भी घोषणा की जाएगी। इसलिए मैं आज के इस अवसर पर आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि एक जरूर वीडियो बनाए दीजिए, उसको रिस्पॉन्ड करना नहीं, वीडियो से पहले वेब पोर्टल की सेवा में आप सबका स्वागत है।
माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन से प्रदेश में भूजल संसाधनों की सुरक्षा, संरक्षण, प्रबंधन एवं नियमन किए जाने हेतु उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल प्रबंधन एवं विनियम अधिनियम 2019 लागू किया गया है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य जनमानस के लिए भूजल की उपलब्धता समान रूप से बनाए रखने एवं उन्हें गुणवत्तापरक जलापूर्ति सुनिश्चित किया जाना है। जल संरक्षण का एक कार्यक्रम पूरे देश के अंदर चल रहा है। वास्तव में ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है। जल जीवन है, जल है तो कल है। जल के संरक्षण के लिए हमारे स्तर पर क्या प्रयास होना चाहिए, इस पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने 22 जून को एक अभियान प्रारंभ किया है। वर्षा का एक एक बूंद जल हम संचय कर सकते हैं। माननीय जल शक्ति मंत्री उत्तर प्रदेश डॉक्टर महेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के समुचित एवं समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु एक पारदर्शी व्यवस्था बनाए जाने के निर्देश दिए गए, जिसके क्रम में विभाग द्वारा यूपीडेस्को के माध्यम से इस वेब पोर्टल का विकास कराया गया। इस वेब पोर्टल के माध्यम से अब प्रदेश के उपभोक्ता निम्न ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। दूध हेतु पंजीयन, दूध हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र का निर्गमन, ड्रिलिंग एजेंसियों का पंजीयन, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपभोक्ता की शिकायतों का ऑनलाइन निस्तारण। अब प्रदेश में घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं तथा व्यवसायिक, औद्योगिक, अवस्थापना, थोक एवं ड्रिलिंग एजेंसियां भी इस वेब पोर्टल के माध्यम से घर बैठे अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अधिसूचित व गैर अधिसूचित क्षेत्रों में पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र ऑनलाइन रूप से प्राप्त कर सकते हैं। घरेलू व कृषि उपभोक्ताओं के भू पंजीकरण की निःशुल्क व्यवस्था है तथा आवेदन प्राप्त होने पर बिना किसी आपत्ति के कंप्यूटराइज्ड पंजीकरण प्रमाण पत्र स्वतः जनरेट किया जाता है तथा अन्य उपभोक्ताओं हेतु संबंधित जिलाधिकारी द्वारा निरीक्षण कर ऑनलाइन रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड किए जाने के उपरांत ही स्वीकृति या अस्वीकृति की जा सकती है। पोर्टल के माध्यम से आवेदक द्वारा समय समय पर आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक किया जा सकता है। इस नवविकसित वेब पोर्टल को माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुसरण हेतु उनके डैशबोर्ड दर्पण तथा निवेशोन्मुख परियोजनाओं के सतत क्रियान्वयन हेतु निवेश मित्र पोर्टल तथा ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से भी इंटीग्रेट किया जा रहा है। हम आशा करते हैं कि यह पोर्टल अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के समुचित एवं समयबद्ध क्रियान्वयन को सरल एवं कुशल बनाने में एवं विभाग के सभी उद्देश्यों को पूरा करने में सार्थक सिद्ध होगा। धन्यवाद। रिमोट के माध्यम से इसी रिमोट से इस रिमोट से बना लीजिएगा। बस